कोई कलाकार इन दो बातों में से किसी एक बात के लिए पहचाना जाता है, घमंड या फिर स्नेहशीलता। घमंडी कलाकारों की सूची बड़ी लंबी है, पर मित्रतापूर्ण स्वभाव वाला कलाकार बेहद कम होते हैं। उनमें से एक कलाकार ऐसे हैं जिन्हें बड़े पर्दे पर ही मैन के रूप में दिखाया जाता है, पर असल में उनका मन बड़ा मुलायम है। वे दिल के इतने अच्छे हैं कि उनसे सपने में कोई नफरत नहीं करना चाहेगा। अब ही मैन का जिक्र हुआ ही है तो आपको पता चल गया होगा कि वो इंसान धर्मेंद्र हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। कलाकारों की असली कहानियों से आपको रूबरू करवाना, ये हमारा मकसद रहता है। इसी मकसद के साथ मैं आपको धर्मेंद्र की कुछ बातें बताना चाहूंगी। ये बात है उस दौर की जब धर्मेंद्र स्ट्रगल कर रहे थे। अलग अलग प्रकार के स्टूडियो में टहलना, फिल्मकारों के ऑफिस आना जाना, काम के लिए दोस्तों से मिलना, ये बातें हर दिन होती रहती थी। इन सब में सबसे बड़ी दिक्कत पैसों की होती थी। पैसे ना होने के चलते खाने का इंतजाम नहीं होता था, इसलिए वे उधारी पर खाना खाते थे। दादर नज़दीक रंजीत स्टूडियो के पास एक छोटा सा होटल हुआ करता था। होटल के मालिक गुप्ता जी से धर्मेंद्र की अच्छी पहचान थी, इसलिए वे वहां उधारी पर खाना खाते थे। सिर्फ धर्मेंद्र नहीं, उस वक्त के सभी स्ट्रगलर गुप्ता जी के होटल में खाना खाते थे। दिन गुजरते चले गए और गुप्ता जी के यहाँ धर्मेंद्र के नाम 200-300 रुपए की उधारी जमा हुई। कुछ समय बाद धर्मेंद्र का नाम छाने लगा और देखते ही देखते वे सुपरस्टार बन गए। इस बीच वे गुप्ता जी के रुपए देना भूल गए, पर एक दिन उन्हें गुप्ता जी का होटल याद आया जहां वे उधारी पर खाना खाते थे। अफसोस की बात यह थी कि रंजीत स्टूडियो बंद हो चुका था। एक जमाने में कलाकारों से भरा हुआ इस स्टूडियो की हालत कमजोर हो चुकी थी, पर फिर भी धर्मेंद्र वहां गए और गुप्ता जी का होटल तलाशने लगे। सौभाग्य से उन्हें वो होटल मिल गया और उनकी मुलाकात गुप्ता जी से हुई। उन्हें वो दिन याद आए जब वे वहां बैठकर खाना खाते थे, वो भी उधारी पर। तुरंत ही उन्होंने वो पैसे देने की कोशिश की, पर गुप्ता जी उन्हें डांटने लगे। अपनी आवाज बढ़ाकर गुप्ता जी ने कहा, तू इतना बड़ा स्टार हो गया है और इतने सारे पैसे आए तेरे पास, चुपचाप यहाँ बैठकर खाना खा। सफल इंसान के पीछे न जाने गुप्ता जी जैसे कितने सारे लोगों का हाथ होता है, पर वो धर्मेंद्र जैसे लोग होते हैं जो उन लोगों को भूलते नहीं। धर्मेंद्र जी जितने कठोर दिखते हैं उतने वे हैं नहीं। मास्टर राजू नामक बाल कलाकार के साथ वे शूटिंग कर रहे थे। धर्मेंद्र जी को उस छोटे बच्चे को चाटा मारना था। इस शॉट के दौरान उनकी उंगलियां बच्चे के गाल को लग गई। शॉट देने के बाद धर्मेंद्र जी को बेहद बुरा महसूस हुआ और उन्होंने मास्टर राजू को चॉकलेट देकर माफी भी मांगी। आज के वक्त भी धर्मेंद्र जी फिल्मों में सक्रिय हैं। जब वे अपनी फिल्म यमला पगला दीवाना बना रहे थे, तब उन्हें पता चला कि उन्होंने जो टाइटल सोचा है उसका पहले ही रजिस्ट्रेशन हो चुका था। बाद में उन्हें पता चला कि प्रसिद्ध अभिनेता और मराठी फिल्म जगत के बड़े स्टार सचिन के नाम पर यमला पगला दीवाना ये टाइटल रजिस्टर्ड है। उन्होंने सचिन जी को कॉल लगाया और कहा कि वे यमला पगला दीवाना नामक फिल्म बना रहे हैं। सचिन जी ने उनसे कहा, पाजी, आपका कॉल आने तक ये टाइटल मेरे ही नाम रजिस्टर्ड था, अब ये आपका ही है। धर्मेंद्र साहब ने अपने सह कलाकारों के साथ इतनी खूबसूरत बॉन्डिंग बना के रखी है, इसके नतीजों से नफरत करने वाला एक भी इंसान नहीं मिलेगा। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।